भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े के नाराज समर्थकों ने रविवार को नवनियुक्त महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से नागपुर पूर्व से 4 बार के विधायक को बाहर रखे जाने पर अपने पार्टी पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इसी विषय पर संवाद साधा है विधायक कृष्णा खोपड़े से, आइए डालते एक नजर। क्या बताओगे, कल हम देख रहे हैं कि मंत्रियों का शपथ विधि यहाँ हुआ नागपुर में। उसके बाद से जो है पूर्व नागपुर के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है बीजेपी के, उन्होंने इस्तीफे दिए हैं क्योंकि आपको मंत्री पद नहीं दिया गया है। क्या बताओगे इस सब पूरे घटना को? नहीं, कार्यकर्ताओं की मांगनी बरोबरच रहती है, क्योंकि हर कार्यकर्ता, हर प्रमुख को लगता है कि हमारा जनप्रतिनिधि को कहीं तो भी हिस्सा मिलना चाहिए। और इसलिए सरकार बनते समय 3 पार्टी का अलायंस है और मुख्यमंत्री महोदय के सामने भी अनेक प्रकार की अड़चनें रहती। तीनों सरकार के सभी को उनमें एडजस्ट करना पड़ता, उनके साथ चर्चा करके सभी उसका मार्ग निकालना पड़ता। आज तुमने देखा होगा कि विदर्भ में 4 ही जिले को प्रतिनिधि मिला, बाकी 7 जिले आज भी खाली है। और इसलिए किसी के ऊपर अन्याय कोई जानबूझकर करता नहीं, ये परिस्थिति उस टाइप की आती है। इसलिए कार्यकर्ताओं की डिमांड रहती है कि हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर कहीं तो भी अन्याय हुआ। और इसलिए कल उन्होंने जो मुहिम सही की चलाया था राजीनामे की, कल भी मैंने उनसे, हमारे अध्यक्ष सीताराम सिलोकर जी, कल भी मैंने उनसे बात की, आज भी मैंने बात किया कि ये कोई अपने पार्टी की संस्कृति नहीं है ये, और इसलिए समझाने का प्रयास किया और निश्चित रूप से उसका मार्ग निकलेगा। आपको भी कहीं ना कहीं अपेक्षा होगी कि इस बार मंत्री पद मिलेगा, नाराजगी है आप में? नहीं, मैं आज जिंदगी में कभी नाराज नहीं रहा, क्योंकि मेरे परिवार में दूरबीन से भी देखोगे तो कोई राजकारण में नहीं था। वो गडकरी साहब की कैसी नजर मेरे पे पड़ी तो मैं 4 बार नगर सेवक बना और 4 बार आज विधानसभा में आमदार के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। गडकरी साहब ने मुझे जीरो से हीरो बनाने का काम किया। मैंने देवेंद्र जी के साथ नागपुर महानगर पालिका में भी काम किया और विधानसभा में भी मैंने 4थी टर्म में उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। और दोनों नेता के नेतृत्व में पूर्व नागपुर का इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आज विकास के मॉडल के रूप में पूर्व नागपुर को जनता भी देख रही, सभी लोग देख रहे हैं, और इसलिए नाराजी का कोई प्रश्न ही उद्भवता नहीं है। मैंने अनेक बार बोला है कि मेरी इसमें कोई, मैं आज तक का तो 8 चुनाव लड़ा, 8 चुनाव में कभी पार्टी को टिकट भी नहीं मांगा, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, और इसलिए नेताओं का आशीर्वाद है, और इसलिए नाराजी का कोई प्रश्न ही नहीं। आज जो हमने देखा कि शीत सत्र के पहले दिन ही विपक्ष वालों ने यहाँ पे मार्च निकाला था, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। नहीं, कांग्रेस का कैसा है, ये सब नौटंकी नाटक है। कांग्रेस जब जीतती है, जब ईवीएम अच्छी रहती है, मशीन अच्छी रहती है, और कांग्रेस जब हारती है तो मशीन खराब हो जाती है, बैलेट पेपर पे चुनाव लो, ऐसा उनका नारा लगता। कर्नाटक में सरकार आई जब मशीन अच्छी थी, तेलंगाना में सरकार आई जब मशीन अच्छी थी, अभी झारखंड में उनके अलायंस की सरकार है जब मशीन अच्छी थी, अभी 6 महीने पहले 31 खासदार उनके महाराष्ट्र में चुन के आए जब मशीन अच्छी थी। उनमें अगर थोड़ी फार भी अगर नैतिकता होंगी तो उनके महाराष्ट्र में आए हुए 31 खासदारों ने और अभी अलायंस में आए 46 खासदारों में राजीनामा देना चाहिए, फिर डिमांड करना चाहिए कि मशीन से चुनाव लो, यानी चीज भी मेरी पढ़ भी मेरी। इस प्रकार का कोई लोग अभी इनको मानते नहीं। और कल दुर्भाग्य है कि कल उनका जो मोर्चा जो भी निकला होगा उसमें महबूब प्राचा करके जो उनका मुख्य अतिथि था, वो आतंकवादियों का वकील है। अपने देश के ऊपर पाकिस्तान आतंकवादियों ने जब जब हमले किया, जब जब अपने लोगों को मारा, सबका वकील यही रहता है, और वो कल उनका मुख्य अतिथि के रूप में वो मंच पर था। यानी दुर्भाग्य ऐसा इस देश का और इस राज्य का और अपने लोगों का, एक आतंकवादियों का सहारा लेके वोट बैंक की खातिर कांग्रेस कितने नीचे स्तर पर जाएंगी, ये उनकी भ्रष्ट बुद्धि बता रही है, और इसलिए कांग्रेस धीरे धीरे साफ हो रही है। हमने देखा कृष्णा खोपड़े जो पूर्व नागपुर से विधायक बने हैं 4थी बार, उनके कार्यकर्ताओं ने नाराज होकर कल इस्तीफा देने का सिलसिला जो था शुरू किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी के जो पदाधिकारी है उन्हें समझाया है, और उन्होंने कहा है कि कोई नाराजगी मेरी तरफ से नहीं है पार्टी को लेकर। कैमरा पर्सन सुभाष गुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।